हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 16/1/2023 को एग्जाम हुआ था, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट डेली बेसिस पे जो है कवर कर रहे हैं और आज जो है हम लोग इसका सेट नंबर 18 कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल जो है 86 यानी कि 86 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है, तो हम लोग इसको जो है डेली बेसिस पे पर डे एक सेट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस सेट में हम लोग जो है जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए वो रीजनिंग का क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से जो है देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से जो है देखिए यहाँ से सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जल सुरक्षित। ठीक है, यहाँ पे जल सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को जल सुरक्षित बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 दिया गया है जल सुरक्षित, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव के अवैध व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है ये अनुच्छेद, और अनुच्छेद 24 है कि कारखानों आदि में 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के नियोजन का निषेध दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया अनुच्छेद 23-24 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। उस तत्व की इसमें क्या करना है, पहचान करना है जो कि उपधातु नहीं है, तो वह तत्व है जेनॉन। जेनॉन जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध की निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वह है ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रार्थना समाज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर खाली जगह है का गठन किया गया था। यानी कि वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। 2015 ईस्वी में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। 1 जनवरी 2015 से ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को बताते चले कि नीति जो दिया गया देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इस क्वेश्चन में है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, यानी कि वो किस देश से थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ये अमेरिकी थे। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये अमेरिकी थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा यानी कि COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वह कौन से भारतीय मंत्री थे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत की छोटी लाइन की लंबाई कितनी है। भारत की छोटी लाइन की लंबाई जो है किलोमीटर में पूछ रहा है कितनी है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1604 मीटर। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था। किस देश में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज में। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब जो है भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर जीता था। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। यहाँ पे बांस हो जाएगा तो सही है इसका देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मेघालय में होता है ये। ठीक है, मेघालय में आमतौर पर बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है सही। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है भारत के उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी किस ईस्वी में सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1992 ईस्वी में हुई थी, जनवरी 1992 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। अस्थियां और दंत क्षय होती है। सही है कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। दिया है इसमें कि असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जतिन गोस्वामी को दिया गया था। जतिन गोस्वामी को असम सरकार से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का पुरस्कार मिला है। वह असम के एक प्रसिद्ध सत्रिय नर्तक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कुशु कुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में कहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ये मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र से जो है सदस्य बने थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया यही कथन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन सी जगह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। यहाँ पे खाली जगह दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजगृह हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह जो है देखिए कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया नृत्य जो है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। गुलाबो सपेरा जो है फ्रेंड्स ये कालबेलिया नृत्य से जुड़ा हुआ है। और कालबेलिया नृत्य जो है यह राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 कालबेलिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है देखिए मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है कह रहा है कि निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। मुहावरा है गागर में और खाली जगह है, यहाँ पे क्या करना है फिल करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सागर भरना। गागर में क्या हो जाएगा सागर भरना जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्य दिया गया है ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों, इसके लिए जो है एक शब्द चुनना है।
तो वह शब्द हो जाएगा यहाँ पे किंवदंती। किंवदंती ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। तलवार एक अच्छा अस्त्र है। तलवार एक अच्छा अस्त्र है, इसमें अशुद्धि पहचानना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो अस्त्र दिया गया है ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अस्त्र वह है जो चलाने के बाद चलाने वाले से दूर हो जाता है और अस्त्र को प्रक्षेपण के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अतः अस्त्र की मारक क्षमता जो है, मारक क्षमता जो है शस्त्र से बहुत अधिक होता है। अतः तलवार एक अस्त्र नहीं बल्कि शस्त्र होता है। तो यहाँ पे अस्त्र नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शस्त्र होना चाहिए था। तो इसलिए अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में जो अस्त्र दिया गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते चलें। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। और उसके बाद देखिए वाक्य दिया गया है, प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। रेखांकित शब्द रियाज है। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। शब्द है नदी, इसका पर्यायवाची शब्द इसमें से चुनना है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा तरंगिनी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है, निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सही हो जाएगा इसका, जया का मन उदास हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। वाक्य है वह धीमी स्वर में बोला। रेखांकित अंश हो जाएगा इसमें धीमी, इसके लिए कह रहा है इसके स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो वह होगा धीमे। यहाँ पे धीमी नहीं बल्कि धीमे हो जाएगा, वह धीमे स्वर में बोला। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यह रास्ता, खाली जगह है, यह रास्ता है सावधानी से चलें। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। तो इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे दुर्गम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है, जिसके 2 पद यानी कि पैर है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा द्विपद। क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। किस एक वाक्य में, तो यह है ऑप्शन नंबर 3, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा ईशान। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 73 और इसमें है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राम का घर कौन सा है। राम का घर कौन सा है जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। क्रोध का विलोम, तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स। ऑप्शन जो दिया गया है तो उस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है कि राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न 75 नंबर। इसमें है, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना, इसके लिए सही अर्थ जो है वह चुनना है, तो वो है दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है देख लीजिए, कह रहा है कि 76 से 80 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों में उन रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो ये गद्यांश को जो है सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, गद्यांश जो दिया गया है। और इसी बेस पे यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 76 से देखिए चार ऑप्शन दिया गया, तो इसको क्या करना है, सही विकल्प इसका चुनना है। तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में संग्रह जो दिया गया ये हो जाएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में जो आंतरिक दिया गया है। 78 का ऑप्शन नंबर 3 में जो विशेष दिया गया है ये हो जाएगा।
79 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में जो आचरण दिया गया है, और 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में संयम जो दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रत्येक दिन जो है एक सेट हम लोगों का प्रीवियस ईयर सेट लगाते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग जो है ज़रूर लगाइए और उसके बाद जाके जो है कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी जो है कैसे चल रही है और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।